वेलकम टू लेट्स इग्नाइट क्लासेस। आज हमारे क्लॉक टॉपिक में क्लास नंबर जो है वो 5 नंबर है क्लॉक टॉपिक की। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब हमें किसी भी घड़ी में, हमने इससे पहले जो क्लास पढ़ी है उस क्लास में हमने पढ़ा था कि क्लॉक टॉपिक से संबंधित ऐसे क्वेश्चंस जिनमें हमें समय दिया गया होता था। क्या दिया गया होता था कि समय दिया रहता था और उस समय पे पूछा जाता था कि घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। अब आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो इसमें ये चीज पढ़ेंगे कि जब हमें कोई एंगल दिया गया होगा, कोई कोण दिया गया होगा दोनों सुइयों के बीच में, ठीक, दोनों सुइयों के बीच में जब कोई कोण दिया गया होता है, उसके बीच में गैपिंग दी गई होती है, तो वो किस समय पे बनेगी गैपिंग। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूं कि 2 बजे से 3 बजे के बीच में किस समय, किस टाइम पे 60 अंश का कोण बनेगा, 30 अंश का कोण बनेगा, 45 अंश का कोण बनेगा, 76 अंश का कोण बनेगा, 22.5 अंश का कोण बनेगा, 32.5 अंश का कोण बनेगा। एक ही घंटे में हर प्रकार का एंगल बन जाएगा। इसी प्रकार आपसे पूछ सकते हैं कि 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में कितने टाइम पे 30 अंश का कोण बनेगा, 40 अंश का कोण बनेगा, 50 अंश का कोण बनेगा, 60 अंश का कोण बनेगा, 45 अंश का कोण बनेगा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो इन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, इस वीडियो को देखने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं। हर व्यक्ति का अपने काम करने का तरीका होता है, उसका बिलीव होता है। इसी प्रकार मेरा जो अपना पर्सनल बिलीव है वो ये है, कुछ 4-5 पॉइंट मैं पहले बता देता हूं आपको वीडियो देखने से पहले, कि हो सकता है कि व्हाई यू आर वेस्ट योर टाइम, क्यों अपना समय बर्बाद करोगे हमारा वीडियो देखने में या हमारी लर्निंग लेने में। समय जाया मत करो। वो क्यों, इसका कारण क्या है। पहली चीज कि मैं अपनी स्पीड में बिलीव नहीं करता हूं। स्पीड में बिलीव करता हूं कि मेरे स्टूडेंट की या जो तैयारी कर रहा है उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए। वो स्पीड मेरे आधार पे, मेरी प्रैक्टिस से नहीं, आपकी प्रैक्टिस से बढ़ेगी। मेरे क्वेश्चंस को मैं स्पीड से आपको पढ़ा के निकल जाऊं, इसका कोई तैयारी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी है, आप प्रैक्टिस पेपर लीजिए, आपका कोई और माध्यम हो सकता है। तो पहली बात जो टू द पॉइंट की बात है कि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा बहुत स्लो प्रोसेस में, एज ए लर्निंग प्रोसेस में मैं काम करूंगा। आप लर्निंग करिए, सीखिए आराम से, थोड़ा अपना समय लगाइए। क्योंकि यूट्यूब पे मैं देखता हूं कि बहुत तेज एकदम हवा की तरह आते हैं और ये शुरू करो वो शुरू करो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब 5 देखो, अब 6 देखो। मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, ठीक है ना। लर्निंग का जो बेसिक तरीका होता है हम वैसे ही लर्निंग करेंगे, बस टेक्नोलॉजी माध्यम है हमारे पास, माध्यम बदला है, लर्निंग का पैटर्न नहीं बदलना चाहिए। नो डाउट मैं मानता हूं कि समय किसी के पास नहीं है। लोग आज के समय में, हमारी टेंडेंसी देखो, कल्चर ऐसे बनता है, टेंडेंसी हमारी बन चुकी है रील्स देखते देखते कि हम हर चीज को बहुत कम समय में जान लेना चाहते हैं। ये वीडियो बेसिक तौर पे मैं मानता हूं कि हो सकता है जो आप देख रहे हैं, हो सकता है आपका लेवल एडवांस लेवल हो, मगर उनके बारे में सोचो जो पहली बार अपना रीजनिंग का क्लॉक टॉपिक पढ़ने बैठे होंगे। हमें उनके लिए भी तो देखना है, हमारे दृष्टिकोण में, हमारे नजर में वो भी तो स्टूडेंट है। हम उनके लिए वीडियो बना रहे हैं, हम उनके लिए लर्निंग बना रहे हैं कि कोई ऐसा लड़का है जो गांव में दूर तक बैठा हुआ है, जो शहर में आके नहीं पढ़ सकता है, उसके पास संसाधन नहीं है और उसने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी है, बट उसकी आंखों में कुछ सपने हैं, तो वो आके यहाँ पे सीख सकता है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं और वाकई में आप सीखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। तो आप पूरा वीडियो देखें। वीडियो मेरी थोड़ी लंबी हो सकती है, हो सकता है औरों की अपेक्षा लोग 30 मिनट में 20 मिनट वो बात समझाएं, हो सकता है मुझे 40 मिनट लग जाए, ये तो कंफर्म होना है। तो इसमें मैं अपनी किसी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी नहीं समझता हूँ। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, ये मेरा बिलीव है, तो हम ऐसे ही पढ़ाने वाले हैं। अब आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो देखिएगा, अगर नहीं लगता तो अपना टाइम वेस्ट मत करिए, कहीं और आप शिफ्ट हो जाइए, ठीक है। तो हम अपना काम शुरू करते हैं। चलिए, हमारा क्लॉक टॉपिक है यार, और इसकी क्लॉक टॉपिक की क्लास 5 है। तो देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे, हमने इसके बारे में आपको पहले ही डिस्कस करके बता दिया है कि हमें इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे कि जब किसी घड़ी में थीटा, थीटा मतलब एंगल, दो सुइयों के बीच में कोण दिया गया हो हमें, तो उसका समय कैसे निकालना है, इसी चीज को हमें निकालना है, इसी चीज को हम सीखेंगे। इसके क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं इसमें हम सीखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक, देखिए हमने जैसे आपको दिया भी है, इसमें दिख रहा है स्क्रीन में कि समय ज्ञात करना जब दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण दिया गया। कैसा कोण, देखिए मैं बता देता हूं आपको। देखिए, जैसे सपोज दैट, मान लो, सॉरी,
मान लो ये हमारी क्लॉक है, ठीक, और हम आपसे कह दें कि एक घड़ी में इस समय 1:15 हो रहा है, ठीक। तो इनके बीच में थीटा कोण क्या होगा, इनके बीच में दूरी होगी वो क्या होगी, ये हमने सीखा था इससे पहले वाली क्लास में, ठीक है, इससे प्री क्लास में इससे मैंने सीख लिया। अब यही बात अगर हम कह दें कि एक घड़ी के बीच में थीटा एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, तो बताओ वो समय क्या। तो पहले वाले प्रकार में जो हमने पढ़ा है कि समय दिया होता था तो थीटा पूछा जाता था, अब थीटा दिया गया है तो टाइम पूछा गया है, तो हमें दोनों मेथड आने चाहिए। तो हम इसमें यही चीज पढ़ने जा रहे हैं कि हमें जब थीटा दिया गया है और हमसे इसमें टाइम पूछा जाएगा, चलो इसी को हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। चलिए देखिए, पहला ही क्वेश्चन दिया है कि एक घड़ी में 3 और 4 बजे के बीच में कितने बजे घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत या 180 अंश का कोण बनाएंगे। हम क्या सीखेंगे, पहले क्वेश्चन में हमारा टाइप दिया गया कि एक घड़ी में 3 और 4 के बीच में, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में 3 चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज क्या है इसमें कि एक घड़ी में 3 और 4 के बीच में, और दूसरी चीज क्या है, घंटे और मिनट की सुई के बीच में। किसके बीच में आपसे पूछा गया है, घंटे और मिनट के बीच की सुइयों का कोण जो दिया गया है वो क्या दिया है, विपरीत या 180 अंश। यही 3 चीजों को मेंटेनेंस आपको करना है, इनको देखना, अब इस पे हम काम करेंगे। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम 2 तरीके से हल करेंगे। पहला, सबसे पहले तो हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। हम आपको बता दें कॉन्सेप्ट जब हमें आता है तो हम क्वेश्चंस के साथ में प्ले करते हैं, क्वेश्चन के साथ में खेलते हैं, और जब हम ट्रिक पे बात करते हैं तो क्वेश्चन कभी कभी हमारे साथ खेल जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट एक होलिस्टिक आइडिया होता है, ट्रिक जो होता है उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है, और एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है, पर्टिकुलर बेस के लिए होता है, ठीक। चलिए तो सबसे पहले हम इसमें कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि कॉन्सेप्ट के आधार पर इसका आंसर क्या होगा। चलिए, और कॉन्सेप्ट सीखेंगे बहुत हम धीरे धीरे। देखिए कहते हैं कि एक घड़ी में 3 बजे से और 4 बजे के बीच में, 3 बजे से और 4 बजे के बीच में, 3 बजे से और 4 बजे के बीच में 180 अंश का कोण किस समय बनेगा, किस समय बनेगा। तो 3 चीजें हम आपको और बता देते हैं। 3 चीजें क्या है, सबसे पहली बात तो ये सीख लिए कि घड़ी में प्रत्येक घंटे में 180 अंश का कोण सिर्फ एक बार बनता है। एक स्टेटमेंट आपको ये याद होना चाहिए। दूसरी चीज हम आपको अपनी अगली क्लास में बताएंगे कि वो क्यों बनता है, 180 अंश का कोण एक बार क्यों बनता है, 2 बार क्यों नहीं बनता, 3 बार क्यों नहीं बनता है, ठीक। पहली चीज होगी। दूसरी चीज 90 अंश का कोण जो होता है, 90 डिग्री का कोण होता है विद इन 1 आवर्स, 1 घंटे के अंदर 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है, 2 बार बनेगा। इसी प्रकार 1 घंटे में मिनट और घंटे वाली सुई की बात होगी। इस पूरे टॉपिक, इस पूरे लेक्चर में मिनट और घंटे वाली सुई की बात करेंगे। यहां पे सेकेंड वाली सुई को आप भूल जाना। अब देखिएगा कि मिनट और घंटे वाली सुई आपस में 1 घंटे में 0 अंश का कोण, मतलब 0 अंश का कोण का मतलब ये होता है कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी, ठीक है। तो ये सिचुएशन सिर्फ 1 घंटे में एक बार ही आती है। अभी सिर्फ हम 1 घंटे की बात आपको बताएंगे। 12 आवर्स में क्या सिचुएशन होती है, 24 आवर्स में क्या सिचुएशन होती है, 6 घंटे में क्या सिचुएशन होती है, और स्पेसिफिक टाइम पे क्या सिचुएशन होती है कि मान लो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक कितनी बार बनेंगे, 6 बजे से 10 बजे के बीच कितनी बार बनेंगे, 7 बजे से 12 बजे के बीच में कितनी बार बनेंगे 0 अंश के कोण, है ना। तो ये हम आगे सीखेंगे चल के। सिर्फ अभी हमें 3 स्टेटमेंट याद करने होंगे। 180 अंश का कोण एक बार बनता है, 90 अंश का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, और 0 अंश का कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है, ठीक। ये बात समझ गए। चलिए, हमारा क्वेश्चन दिया है कि 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में किस टाइम, किस समय पे उन दोनों सुइयों मतलब घंटे की और मिनट की सुई के बीच में 180 अंश का कोण या विपरीत, क्या बोला है, विपरीत। तो विपरीत शब्द को रोक देते हैं, पहले हम 180 अंश की बात करते हैं। और 3 बजे से 4 बजे के बीच का मतलब ये हुआ कि देखिए जरा, जैसे हमारी ये सुई घड़ी है और ये घंटे की सुई हो गई, ठीक, और ये हमारी मिनट की सुई हो गई, ठीक। अब 3 बजे से लेके जब ये सुई, सोचना जरा, 3 बजे से लेके ये सुई यहां चल के जब आएगी, चलते 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 ये मान लो 3:30 बज गया, क्या बज गया, 3:30। तो 3:30 बजे देखो जरा, ये जो घंटे वाली सुई है ना,
ये घंटे वाली सुई लगभग इधर आ जाएगी, इस एंगल पे आ जाएगी, है ना, और मिनट वाली सुई इस एंगल पे। तो देखो क्या 3 बजे से 3:30 बजे के बीच में, 3 बजे से लेके 3:30 बजे के बीच में ये मिनट वाली सुई चल के यहां पे आ गई, और ये घंटे वाली सुई चल के यहां पे आ गई। तो क्या अभी 180 अंश का कोण कभी बना? नहीं बनेगा, क्योंकि अब तो इसके बीच में यहां कोण बनेगा। फिर ये 3:35 पे यहां सुई आ जाएगी, मिनट वाली सुई, ठीक, और फिर ये 3:40 पे मिनट वाली सुई आ जाएगी, और फिर ये 3:45 पे मिनट वाली सुई चल के आ जाएगी, फिर ये 3:50 पे मिनट वाली सुई चल के आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अब जरा देखना है कि जब ये सुई यहां पे ऐसे होगी तो ये सुई लगभग ऐसी हो चुकी होगी। तो क्या ये करंट सिचुएशन इस समय 3:45 पे, 3:45 पे ये सिचुएशन ऐसी होगी, ठीक है ना? तो क्या ये 180 बन रहा? नहीं बन रहा है, लेकिन लगभग इस जगह पे 3:50 पे जाने पर ये जितना एरिया है, 1 मिनट जाइए दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये जो सुई है 3:50 के आसपास, ये लगभग ये कंडीशन बनेगी जाके, है ना? तो ये लगभग ये टाइम है जहां पे अभी हम सिर्फ इमेजिनेशन से देख रहे हैं। किससे? ये जो एंगल है ये लगभग 180 अंश का कोण इस समय बन रहा है, लेकिन हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, हमें एग्जैक्ट टाइम इसका नहीं पता है। तो इसी एग्जैक्ट टाइम को निकालेंगे। तो हमें पता है कि 3 बजे से लेके, जब 3 बज रहा है तो मिनट की सुई जब चलेगी तो वो कौन सा टाइम होगा जब मिनट की सुई घंटे वाली सुई के विपरीत होगी या 180 अंश का कोण बनाएगी। ये दोनों बातें, प्रश्न में जो बात कही गई है, ये दोनों बातें एक ही हैं, ठीक? इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए हम इसका आंसर फाइंड करते हैं बाय कॉन्सेप्ट। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है, हमने आपको पहले की क्लास में बताया था कि थीटा बराबर जो होता है वो होता है 30 H माइनस 11/2 M, ठीक? ये फार्मूला होता है किसका? थीटा निकालने का। और ये हमारा होता है टाइम, कि इतने घंटे इतने मिनट। अच्छा देखो, जो ये फार्मूला बताया था, ये जो टर्म होता है, ये टर्म 11/2 M का, ये मिनट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ये मिनट को दर्शाता है, ठीक है? और ये जो 30 H होता है ये घंटे को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? घंटे को। अब जरा एक चीज देखिए आप, इसमें इस फिगर में एक चीज देखिए आप। हम अपने कैलकुलेशन के बारे में बताएंगे। हमने ये बात पिछली वीडियो में बताई, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सीखेंगे, जरूर ये बात मिलेगी। देखिए, क्या इस सिचुएशन में मिनट वाली सुई जब चल के यहां से आ गई तो यहां से इसने घंटे वाली सुई को क्रॉस किया होगा कि नहीं किया होगा? तभी तो ये मिनट वाली यहां पे आई है। यानी कि मिनट वाली सुई ने इस घंटे वाली सुई को क्रॉस किया है, और जब जो क्रॉस करता है वही तो आगे होता है। तो ये मिनट वाली सुई इस समय आगे है और घंटे वाली सुई पीछे हो गई। तो देखो, इस टाइम पे आपको अगर कैलकुलेशन, अपना राइट कैलकुलेशन निकालना है, तो हम आप बताएं कि यहां पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा। सामान्य तौर पे तो हम ये 30H माइनस 11/2 M करते हैं, लेकिन आप कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और अगर आपको ऐसा लगता है, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको अगर ये पता है कि हमारे दिए गए समय पे, जिस समय पे 180 अंश का कोण बनेगा, उस समय मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से आगे है या घंटे वाली सुई से पीछे है। अगर मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से आगे है, घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई आगे है, तो हम मिनट वाला जो टर्म है, जो पद मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम यहां पे मिनट वाला पोर्शन पहले रखेंगे, ठीक? देखिए, मिनट वाला पोर्शन पहले, मतलब 11/2 M, क्लियर? और घंटे वाली सुई पीछे है तो घंटे वाली सुई पीछे कर दो, यानी कि 30H घंटे वाला जो टर्म है उसको हमने ये रख दिया, ठीक? अब जो सिचुएशन दी है उसको हम देखो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अभी हम सिखा रहे हैं कॉन्सेप्ट, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे आराम से सीखिएगा, ठीक है ना? तो अगर मैं इसे लगाऊंगा तो मैं इसे विद इन सेकेंड में बहुत अच्छे से सॉल्व कर लूंगा, पेन भी नहीं लगाऊंगा, और ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, ठीक? तो देखिएगा जरा, थीटा बराबर दिया है 11/2 M। हमें मिनट नहीं पता है, हमें पता है कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में 180 अंश का कोण बनेगा, 3:50 के आसपास। तो हमें मिनट नहीं पता है, तो मिनट को तो हम M वैसे रखेंगे माइनस,
30 एच मतलब घंटे, कितने घंटे, कितने बज के, 3:50 के आसपास हमें आंसर अप्रोक्सीमेट में पता चल गया। तो देखो, अच्छा एक चीज और है, अगर आपके विकल्प, अगर आपके ऑप्शंस 3:50 के आसपास दिए गए, मान लो दे दिया आपको 4 ऑप्शंस, 3:15, 3:30, 3:45, 3:50, ऑब्वियसली आप 3:50 या 3:49 सही कुछ करके 3/11, 4/11 और 3:15 सही 3/11, 3:35 सही 5/11, तो आप इमेजिनेशन से ही जान जाएंगे यहां से कि भाई हमारा आंसर 3:50 के आसपास आ रहा, तो हमारा आंसर 3:49 के आसपास वेरी कर रहा है, मतलब ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। तो आप क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए ही लगा देंगे टिक। लेकिन अगर 49 सही 3/11, 3/11, ऐसा अगर आपके पास में विकल्प उसके आसपास दिए हैं, 3:49 सही 3/11, 3:49 सही 5/11, 3:49 सही 7/11, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उसी सिचुएशन को मान के चल रहे हैं। देखिए 11/2m - 30h, h का मतलब यहाँ पे होता है 3। ठीक, तो देखो थीटा बराबर कितना दिया था यहाँ पे 180 अंश, बता रहा है कि दोनों सुइयों के बीच में 180 अंश बन रहा, तो हम मान लेंगे। तो देखो 11/2m यहाँ पे कर देंगे आप, और 30 का गुणा जब 3 में करेंगे तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, 90 मतलब 90। ठीक है ना, हम उन स्टूडेंट को भी अपने दिमाग में रख के चल रहे हैं कि जो गांव का सबसे निचले स्तर तक का स्टूडेंट है, जिसके पास कोई साधन संसाधन, इवन भाषा का भी संसाधन की कमी है, उसको भाषा से अगर क्लिष्टता है तो मैं 90 को भी 90 बोलूंगा। यहाँ पे कोशिश मेरी ये रहेगी कि एक ग्रामीण भाषा से भी रिलेटेड हम चीजें कर पाए, जो हमारा छोटा सा भाई बैठा हुआ है, जो गांव में बैठा हुआ है, जिसके पास साधन संसाधन नहीं, मैं पहले बता चुका हूं मेरे केंद्र में वो स्टूडेंट भी है। ठीक है, अगर आपके पास में ज्यादा पैसा तो आप कोचिंग का खर्चा बहन कर लेते, कोई नहीं कर पाता है, उनको भी तो अधिकार है शिक्षा का, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए, मेरा मोटो सिर्फ यही है। ठीक, चलिए तो देखिए 180 अंश ये दिया गया है, 11/2 मिनट, यहाँ पे 90 हो चुका। तो देखो ये 90 अगर ये माइनस का है, ये माइनस का है, इसको इक्वल के हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और हमें पता है कि 11/2m बराबर, अगर हम ये दोनों इधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो इधर भी हम रख सकते हैं इसको 180 + 90। ठीक, और 180 + 90 क्या हो जाएगा 270, यानी 270, और 11/2m। अब जो बच्चे नए हैं जरा वो जाने साथ में, देखो उस चीज को सीखो, जब कोई चीज इक्वल के बगल में ये बराबर का चिन्ह होता है, बराबर के चिन्ह के पहले अगर कोई चीज 11/2 लिखी है तो वो 11 बराबर के इधर जाएगी ना, तो उसका गुणा ही रहेगा, मगर वो 2/11 हो जाएगा, 2/11 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बहुत सिंपल सी बात, आप अपने घर में होते हैं जैसे, और जब रिश्तेदारी में जाते हैं तो ठीक जाते हैं बदल, उल्टे, यहाँ पुराने कपड़े, यहाँ नए कपड़े, यहाँ फटे कपड़े, यहाँ पे अच्छे कपड़े, यहाँ गंदे कपड़े, यहाँ पे धुले कपड़े। ठीक वही कॉन्सेप्ट लगाना है, जो फंक्शनिंग यहाँ पे हो रही है ठीक उसका उल्टा कर दो, यहाँ 11/2 था तो यहाँ 2/11 गुणा हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए 270 का गुणा जब 2 में होगा तो क्या हो जाएगा 540, 540/11। ओके, तो ये चीज आ गई m = 540/11। इट्स क्लियर, 11 का भाग दे दो यहां से, तो 11 4 जा कितना होगा 44, तो यहाँ पे कैरी कितना बच जाएगा 100, यानी कि 11 चौक 44, 10 बचेगा, तो 10 और ये 0 तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और 11 9 जा 9 टाइम्स इसका भाग जाएगा, तो 11 9 जा 9 यहां रख देंगे, यानी कि 11 9 99। ठीक है, 11 99, तो ये है 100, 99 से कितना ज्यादा 1 ज्यादा है, तो अब 1 में तो 11 का भाग नहीं जाएगा, है ना, 1 is not divided by 11, so we will put the value, left value we will put। तो ये क्या आ गया 49 सही 1/11, कितना आ गया 49 सही 1/11 मिनट। किसकी वैल्यू निकल के आएगी भैया, मिनट की वैल्यू निकल के आई, तो हमारा टाइम क्या होगा, हमारा टाइम होगा 3:49 सही 1/11 मिनट, यही हमारा टाइम होगा, और कोई दूसरा टाइम हो ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि 180 अंश का कोण प्रत्येक घंटे में सिर्फ एक बार बनता है, तो अब हमारे पास कोई दूसरा विकल्प होना भी नहीं चाहिए, हमें ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। ये इसका कॉन्सेप्ट का तरीका है।
आप इस कॉन्सेप्ट को लगा के इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि अगर इस कॉन्सेप्ट की आपने बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर ली, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लिया, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो मैंने इतना किया है ना इतनी देर में, इसे आप विद इन 20 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। 20 सेकेंड में सिंपल बात है, 11/2 m है, यहाँ पे हमें पता है ये माइनस का 30h होगा, 180, 100 ये माइनस उधर जाएगा प्लस 270, 270 का गुणा 2 में कर देंगे 540, और 540 का सीधा मतलब मुझे पता हो जाएगा कि 540/11 करना है, m बराबर 540/11, और जो आंसर आ जाए उसको 3 के साथ में लिख देना है। ठीक, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। अब कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में हम इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं आपको, कि हम अगर एडवांस लेवल में पहुंच गए कि हाँ सर हमें कॉन्सेप्ट आ गया है, तो ऐसा वो तरीका क्या हो सकता है कि जिससे हम कम समय में डायरेक्टली अपना आंसर फाइंड कर लें। हम एबल हैं, वी आर एबल टू सॉल्व माय क्वेश्चन, सॉल्व माय प्रॉब्लम बाय द कॉन्सेप्ट, बट ड्यू टू सेव माय टाइम आई विल ट्राई हाउ टू सॉल्व दिस इन मिनिमम टाइम बाय ए ट्रिक। ओके, चलिए तो हम इसको देखते हैं। अब इसको हम नए सिरे से बताते हैं एकदम। चलिए तो देखिए अब ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। देखो माय डियर, ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रकार क्वेश्चन। कहते हैं 3 बजे से 4 बजे के बीच में, क्या कहते हैं 3 बजे से 4 बजे के बीच में, तो 3 बजा दो यहां पे। अभी मिनट की सुई नहीं रखनी है, मिनट की सुई नहीं रखनी यहाँ पे। कहते हैं 3 बजे से 4 बजे के बीच में कब, किस समय दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत पे होंगी। तो क्या कहा, कैसी होंगी, विपरीत होंगी। क्या कैसी होंगी, विपरीत। तो बताओ इस घंटे वाली सुई के अपोजिट मिनट वाली सुई कहां रख दे कि एक दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाए। तो आप कहेंगे कि सर अगर हम 9 के सामने मिनट वाली सुई को ऐसे से रख दें तो ये दोनों सुइयां विपरीत हो जाएंगी। जो कंडीशन दी है, जो कंडीशन दी है हमें 3 बजे से 4 बजे के बीच में, तो घंटे वाली सुई 3 के बीच में रख, 3 के ऊपर रख दो। फिर कहा 4 बजे के बीच में, अब मिनट वाली की बात कर लो, मिनट वाली सुई कहां रख दें कि दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत पे हो जाएं। ये भी तरीका एक अच्छा है कि हम अगर विपरीत की निशानी अगर तलाश कर लें, विपरीत कहां पे बन रहा है, तो वहां तलाश करने हमें टाइम पता चल जाएगा, ऑब्वियसली पता चल जाएगा। तो हमने क्या किया, मिनट की सुई को ऐसी जगह पे पुट कर दिया कि घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो गई। इट इज क्लियर। अच्छा तो देखिए हमारा आंसर कैसे निकलेगा। अब हमारा आंसर निकल रहा है, बताओ घंटे की सुई कहां है, 3 पे, कितने बज के कितने मिनट, 3:45 पे। ये टाइम क्या हो रहा बताओ, ये जो सुइयां दोनों हैं इसके हिसाब से टाइम क्या हो रहा, 3:45 हो रहा ना। क्लियर, इतनी बात क्लियर। अब इसमें करना क्या है, इसमें एक बहुत सिंपल सी बात कर देनी, जहां पे मिनट लिखे ना इसी के पास में 45, जितना मिनट यहां लिखे कभी भी, जितना मिनट लिखे आप उसी मिनट को यहां पे एक बार लिख के उसके बटे में बस 11 कर देना, और 11 से इसे सॉल्व करो। 11 चौक 44, कितना बचा यहां 1, और बटे 11, और इस पूरी टर्मिनोलॉजी को, इस पूरे पद को इस 45 साथ जोड़ दो जरा, तो कितना हो जाएगा, जाके इसको जोड़ो, 3:45 और 4 कितना हो गया, 45 भी पूरा पूरा और 4 भी, 45 4 49 सही 1/11। इट इज क्लियर। इसको कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 11 चौक 44, 11 4 जा 44, तो 4 टाइम्स इसका भाग गया है, इसके डिवाइड 4 टाइम हो, तो उस 4 को डायरेक्टली यहां जोड़ दो, 49, और जो यहां बच गया उसको रख दो और यहां रख दो। हमारा आंसर निकल आया 3:49 सही 1/11 मिनट। ठीक, ये हमने सीखा कॉन्सेप्ट से और ट्रिक से। मुझे आशा है कि आपको दोनों चीजें समझ में आएंगी। अगर यही चीज आप बार बार कर लेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो अलग सिचुएशन का होगा, अलग एंगल का होगा, तो अलग अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं, ये जो ट्रिक है ना, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब एंगल हमारा इस तरीके से दिया गया हो, डिविजिबल एंगल हो, 16 हो, 20 हो, 18 अंश हो, 180 अंश हो, 132 अंश हो, और 134 अंश हो। ऐसा अगर एंगल दिया है तो सही है, लेकिन अगर मान लो 75 अंश अगर कहीं दिया है, 77 डिग्री दिया है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तब वहां पे आपका कॉन्सेप्ट ही काम करेगा। इतना डिफरेंस समझ लीजिए आप। ठीक,
क्योंकि जैसे 180 अंश ढूंढा हमने तो ये डायरेक्ट हो गया, ठीक। 90 डिग्री ढूंढा तो हमारा ये 12 पे हो गया, है ना। 60 डिग्री किया मान लो इसी सुई की अपेक्षा कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में कब 60 अंश का कोण बनेगा, तो 60 अंश का कोण देखो बन गया, तो सुई कहां पे होगी, 1 पे होगी, यानी 1 मतलब 5 मिनट। कब दोनों सुइयों के बीच में 30 अंश का कोण बनेगा, तो तब सुई कहां पे होगी, 10, यानी 3:10 हो जाएगा, ठीक। मान लो 3:15 पे कर लो, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, 0 अंश का कोण। मान लो कह दें आपसे 30 अंश का कोण, तो यहां पे भी हो सकती है और यहां पे भी 2 सिचुएशन 30 अंश की बन जाएंगी यहां पे। इसी प्रकार 60 अंश की 2 सिचुएशन, एक सिचुएशन ये, एक सिचुएशन ये। 90 अंश की 2 सिचुएशन, एक सिचुएशन ये, एक सिचुएशन ये। अब मान लो आपसे कह दें ये तो 5 मिनट यहां पे होते हैं, है ना, ये 5 मिनट होते हैं। आपसे मान लो कह दें 8 मिनट, तो आपको पता है ये 5 मिनट, ये 6 मिनट, ये 7 मिनट, ये 8 मिनट। तो आप ऐसे कर सकते हैं यहां पे, तो 8 मिनट का यहां 5 मिनट, तो यहां पे 8 मिनट हो जाएगा, 3:08 हो जाएगा यहां पे। जैसे 3:45 हुआ वैसे 3:08। लेकिन अगर कह दें कि कोई ऐसा एंगल बन रहा है कि जहां पे आपको ऐसा आ जाए कि भैया ये 8 हो गया, ये 9, और हमें उसको बीच में रखना पड़े 7:30 पे, तो दिक्कत हो जाएगी हमें, ठीक। वो कैसी दिक्कत होगी, कैसा एंगल होगा, वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक। इतनी बात समझिए कि जब भी एंगल आपको 180 अंश दिया हो, 30 अंश दिया हो, 60 अंश दिया हो, 90 अंश दिया हो, 120 अंश दिया हो, 150 अंश दिया हो, 270 दिया हो, 210 दिया हो, ऐसे एंगल दिए होंगे तो हमारी ट्रिक वेरीफाई हो जाएगी। लेकिन कहीं ऐसा एंगल दे दिया, 75 दिया है, 77 दिया है, 79 अंश दिया है, मान लो पूछ लिया आपसे एग्जाम में कह दिया कि 3 बजे और 4 बजे के बीच में वो कौन सा टाइम होगा जब दोनों सुइयां, घंटे और मिनट की सुइयां आपस में एक दूसरे के साथ में 75 अंश का कोण बनाएंगे, 95 अंश का कोण बनाएंगे, 77 अंश का कोण बनाएंगे, तब आप क्या करेंगे। तो 75 अंश का कोण कहां बनेगा, जैसे ये 30-60 अंश हो गया, मान लो घंटे की सुई यहां पे है, तो ये 30 अंश 30 अंश 60 अंश 60, और ये चूंकि ये पूरा 30 अंश होता है तो 30 का आधा कहां होगा, यहां होगी मिनट की सुई, है ना, ऐसे ऐसे हो जाएगी। तो 75 अंश यहां बनेगा। अब इसके बीच का अंश है 75, तो इसके बीच का मिनट कितना होगा, 5। तो यहां कितना मिनट होगा, जब 2.5 मिनट की गैपिंग होगी तो ऐसे होगा। तो यहां पे हम ये 2.5 मिनट करें तो 3:02 क्या हो जाएगा, 3:02 और फिर हम क्या करेंगे कि 2.5/11 करेंगे, तो टिपिकल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो तब हमारा ये जो आंसर निकलेगा उस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस रहेगी। और जब कंप्लीटली एंगल दिया हो, डिविजिबल एंगल दिया हो, दूसरे डिवाइड हो रहा है, तो नो डाउट इससे आप लगाइए, बहुत आसानी से लगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, हमने टाइम वही रखा है। टाइम इसलिए रखा है क्योंकि एक ही टाइम के पर्सपेक्टिव में हम आपको अलग अलग कंडीशन बताएंगे एंगल की, है ना। टाइम तो आप कुछ भी कर सकते हो, 2 बजे से 4 बजे कर सकते हो, 5 बजे से 6 बजे कर सकते हो, नो डाउट दिस इज योर चॉइस। बट सिचुएशन थोड़ी चेंज हो रही एंगल को लेके, तो यहाँ पे हम इसको भी समझेंगे बाय कॉन्सेप्ट। ओके, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर ट्रिक समझेंगे। कॉन्सेप्ट को जल्दी समझाएंगे। देखिए क्या दिया, 3 बजे से 4 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में किस समय 0 अंश का कोण बनेगा या समपाती होगी। समपाती का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर। समपात, पात मतलब पाथ, रास्ता, उन दोनों के रास्तों की जो दिशाएं होंगी वो एक जैसी होंगी, यानी कि सुइयां, इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। कैसे करेंगी देखिए हम बताते हैं। कहते हैं 3 बजे से लेके और 4 बजे के बीच में किस समय ओवरलैप करेंगी। तो देखो माय डियर, मिनट की सुई यहां पे रहेगी पहले, तो ये कंडीशन रहेगी, ठीक। और ये मिनट की सुई यहां से चल के जब 15 मिनट में आ जाएगी यहां पे, ठीक, ये मिनट की सुई यहां पे आ गई, तो ये जो घंटे की सुई है लगभग 7.5 अंश, लगभग 7.5 अंश नीचे स्लाइड कर जाएगी। क्लियर। और फिर ये सुई जो है मिनट वाली सुई 1 मिनट में अभी इसके बीच में कितना अंतर है, 7.5 अंश। और जब ये मिनट वाली सुई 1 मिनट नीचे और आएगी, 1 मिनट नीचे मतलब 6 अंश और नीचे आएगी, तो ये जो मिनट वाली घंटे वाली सुई है ये आधा अंश नीचे और खिसक जाएगी। तो देखो जब आधा अंश नीचे खिसक जाएगी तो उसके बीच की दूरी बचेगी लगभग 8 अंश, और ये मिनट वाली सुई 1 मिनट में नीचे आ जाएगी 6 अंश। तो 3 बज के
16 मिनट पे जो दूरी होगी ना, घंटे और मिनट वाली सुई की दूरी, वो होगी 2 अंश, 2 अंश की दूरी होगी। तो अब हमने इस चीज से निकाल लिया इमेजिनेशन मेथड से कि हमारा जो आंसर होगा वो 3:16 सही कुछ एंगल के पास में ही, कुछ मिनट के समय पे ही वो एंगल बनेगा जाके। ये तो इमेजिनेशन से हो गया। मान लो हमारे क्वेश्चन में आंसर दिया है 3 बज के करीब, अगर मान लो दिया है करीब 3:16, करीब 3:17, करीब 3:18 और करीब 3:15। तो अब आप बताओ आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर 3:15 नहीं होगा। क्यों? 3:15 पे घंटे और मिनट की सुई की बीच की दूरी है लगभग 7.5 अंश, और 3:16 पे, करीब 3:16 पे 2 अंश की दूरी है। तो करीब का एंगल कौन हुआ? 3:16। इस हिसाब से तो आपका आंसर 3:16 होगा। अगर लिखा हो अप्रोक्सीमेट, लगभग, करीब, या ये भी दिया हो कि 3:16 या 3:16 सही 3/11, 3:17 सही 3/11, 3:18 सही 3/11, ऐसा दिया है तो भी आपका आंसर 3:16 सही 3/11 आंसर होगा। आई एम जस्ट गैसिंग, हम एक गैस करके बता रहे हैं, हम राइट आंसर नहीं बता रहे। आप ये मत मान लेना कि इसका राइट आंसर 3:16 सही 3/11 आएगा। वो जो भी आएगा हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो क्या एग्जैक्टली निकलता है। बट नजदीक इसके 3:16 के आसपास हमारा आंसर है, ये हमें पता चल चुका है बाय इमेजिनेशन मेथड से। नाउ कम टू द बैक कॉन्सेप्ट मेथड से। देखिए कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया। अच्छा बताओ, आप जरा सोचना पहली चीज कि जब 3:16 होगा, 3:16 होगा, तो यहां पे हम आंसर क्या निकाल रहे हैं कि दोनों सुइयां कैसे होंगी एक दूसरे के ऊपर, वो समय पूछा जा रहा। तो उस टाइम पे ना तो मिनट की सुई आगे होगी ना ही पीछे होगी, और ये सिचुएशन एक बार बनेगी। चूंकि घंटे की सुई ऑलरेडी पहले है, तो हम यहां पे करेंगे घंटे की सुई को, जो घंटे की सुई को टर्म रिप्रेजेंट करता है उसको हम पहले लिखेंगे। ओके, देखिए इसका फर्क पड़ता है, हमारे टाइम कंज्यूम में फर्क पड़ता है और हमारा समय कम लेता है। अगर ये चीज हमें पहले से पता है कि किस टर्म को पहले रखना, आपकी एक्यूरेसी बहुत सही रहेगी, आपका टाइम बचत होगा। चलिए थीटा बराबर इसको सॉल्व करते हैं। थीटा इक्वल टू 30h - 11 अपान m। ठीक, देखो थीटा बराबर यहां पे क्या दिया गया? 0 अंश। कितना दिया? 0 अंश। और 30 दिया है गुणे कितना टाइम दिया? 3 बज के -11/2 m। तो देखो ये टर्म जो है ये 11/2 m टर्म, ये यहाँ पे माइनस है, इसको दूसरे के घर में ले जाएंगे, 0 अंश का मतलब 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस है, दूसरे घर में जाएगा प्लस। मैंने क्या होता है अपने घर में जैसे हो ठीक उसके उल्टे, तो ये यहाँ पे इसके पहले माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 11/2 m इक्वल टू 30 का गुणा 30 में जरा 3 में करो तो 30 3 90, 2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखो अभी आप क्या, ये 11/2 है, बराबर के इधर जाएगा तो 2/11 हो जाएगा। मैंने बताया कि जो चीज अपने घर में है दूसरे घर में जाओगे तो ठीक उल्टे हो जाओगे। तो क्या हो जाएगा? m इक्वल टू 90 यानी कि 90 मल्टीप्लाई 90 गुणे 2/11 2/11। It means m is equal to 90 into 2 is equal to 180 upon 11। जब m बराबर यहाँ पे 90 गुणे 2 होगा तो 180 अंश आएगा और नीचे 11 आ जाएगा। नाउ वी विल डिवाइड 11 बाई 11। 11 11 का भाग 18 में देंगे तो 11 का भाग 18 में जाएगा तो 1 टाइम जाएगा, 11 बन जाएगा 11 एंड लेफ्ट विल बी क्रिएट, यहाँ पे 7 होगा एंड दिस इज 0। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 70 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 एकम 11 7 बचेगा, यहाँ पे 7 के साथ 70 हो जाएगा। फिर क्या होगा? 11 6 66 होता है ना, 11 6 66। तो ये कितना हो गया माय डियर? 16 हो गया। और यहाँ पे कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो m इक्वल टू कितना मिनट हो गया? 16 सही 4/11। ठीक, तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा? 3:16 सही 4/11। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हमने इतनी बात सीख ली है, हमें पता था कि 3:16 के आसपास आंसर आएगा, तो वो कितना आ गया? 3:16 सही 4/11। दिस इज इजी। नाउ एक तरीका और इसका हम कर सकते हैं। अब क्या तरीका है वो हम ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। चलिए इतना आपने सीख लिया, अब ट्रिक थोड़ा इसका यूज कर देते हैं कि देखो ट्रिक से कैसे निकालेंगे इसका आंसर। देखिए देखिए ट्रिक से कैसे निकालेंगे।
और इसलिए हमने आपको जैसा पहले क्वेश्चन बताया था कि अभी क्या बज रहा, 3 बजे से क्वेश्चन पढ़िए, 3 बजे से 4 बजे के बीच में, 3 बजे से लिख लिया, घंटे की सुई मान लो अभी 3 बजे है, 3 बजे से 4 बजे के बीच में किस टाइम दोनों सुइयां एक दूसरे के समपाती या 0 अंश का कोण बनाएंगे, तो 0 अंश का कोण तो यही बनाएंगी। अब मिनट की सुई कहां पे होगी, इसे मान लो ये घंटे की सुई हो गई और ये मिनट की सुई हो गई आपकी, ठीक। तो देखो घंटे की सुई किस पे है भैया, घंटे की सुई है 3 पे, और 3 बज के मिनट की सुई कहां पे है, 15 पे। तो हमारा आंसर क्या हो गया अभी फिलहाल, 3:15। इस सिचुएशन के आधार पे, इस सिचुएशन के आधार पे हमने सिचुएशन क्रिएट की है, उसके आधार पे कंडीशनली जो कंडीशन है कि 0 अंश का कोण कब बना रही है, तो इसके आधार पे 3:15 में बना रही है। अब इसका जो डिफ्लेक्शन है उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मिनट लिखा है, जो मिनट लिखा है उसी बटे 11 कर दो उसको सही बना के। तो देखो तो क्या हो जाएगा, 3:15 सही, 11 भाग दो जरा, 11 का भाग एक बार जाएगा, 11 11 एकम 11 यानी कि 11 बन जाए 11। तो जो एक बार जाएगा इसको 15 में जोड़ दो, 16 हो गए। और जब यहाँ पे 11 एकम 11, यहाँ कितना बचेगा, लेफ्ट कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 4 पानी रहेगा। तो 3:16 सही, 4/11 ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर यही आपका है। आप जाके अपना ऑप्शन चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। द राइट आंसर विल बी 3:16 सही, 4/11 ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका ये कि एक घड़ी में 3 और 4 के बीच में कितने बजे घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे को समकोण पर या 90 अंश का कोण बनाएंगे। यहां पे 90 अंश की बात हो रही, तो चलिए हम देखते हैं 90 अंश कैसे बनेगा। चलिए देखिए 90 अंश कैसे बनेगा। तो कॉन्सेप्ट तो मुझे लगता है अब आप सीख ही गए होंगे। आप जरा देखना है यहाँ पे सिचुएशन इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं। 3 बजे ये, तो हमने बताया था 1 घंटे में 90 अंश का कोण 2 बार बनता है, अभी बताया था। तो देखो एक कंडीशन तो ये बनेगी 90 अंश का कोण, ये तो आपको पता है 3 बजे बनेगी, ठीक। और एक कंडीशन ये बनेगी कि लगभग 3:30 बजे के आसपास, है ना। दो सिचुएशन क्रिएट होंगे हमारे पास, 3 बजे और 3:30 बजे। तो चलिए इसको कैसे लगाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट कैसे हो सकता है, तो उसके दो आंसर निकलेंगे। दो आंसर कैसे निकलेंगे, दो टाइप का कॉन्सेप्ट होगा, दोनों तरीके से लगाएंगे। अब देखना जरा मेरी बात समझना। पहली सिचुएशन में बताओ मिनट की सुई ने क्या घंटे की सुई को क्रॉस किया है, नहीं किया ना। तो मिनट की सुई आगे है या पीछे है पहले कंडीशन में, तो पहले कंडीशन में मिनट की सुई पीछे है, और दूसरी कंडीशन में मिनट की सुई घंटे की सुई को आगे कर जाएगी ना, लगभग ये 3:30 बजे बजेगा टाइम ऐसे, तो ये तो इधर ही रहेगी और ये लगभग ऐसे ही आ जाएगी, लेकिन अभी इसी पे मान रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप सोचिए कि यहां पे क्या होगी, मिनट की सुई आगे निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी, आगे। यही आपको देखना है कि 2 बार 90 अंश का कोण बनेगा, तो इसके आंसर कितने होंगे, 2 आंसर होंगे। कितने आंसर होंगे, 2। अब सिचुएशन ये हो सकती है कि कोई एक आंसर आपको एग्जाम में दिया गया हो, या हो सकता है कि आपके ऑप्शन में 2 एग्जाम्पल दिए हों, सॉरी 2 ऑप्शन दिए हों, 2 आंसर दिए हों, तो दोनों को चेक कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी में आप पहला ही आंसर लगा दें और नीचे का विकल्प जरूर पढ़ लेना। इस मामले में 90 अंश के कोण के सिचुएशन में, इस कंडीशन में, ठीक। तो उसको देखो कैसे हल करेंगे, बाय कॉन्सेप्ट कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए बाय कॉन्सेप्ट में पहला मेथड क्या, थीटा बराबर हमें पता, देखो मिनट की सुई कहां पे है, आगे है ना, मिनट की सुई पीछे है। तो मिनट की सुई पीछे यानी मिनट की सुई ने क्रॉस नहीं किया, 30h - 11/2 हम थोड़ा स्पीड से लगाएंगे m। तो 30h का मतलब क्या हो जाएगा, 30 × 3 होगा, तो उसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 90 - 11/2 और m बराबर यहां पे दिया गया है 90। तो ये इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो ये हो जाएगा 11/2 m बराबर, ये इधर आ जाएगा, ये माइनस का है, इधर आएगा पूरा, देखो पूरा टर्म जाएगा, ये ऐसे बराबर को उधर जाएगा, ये पूरा चला जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, और ये जो है इधर वाला ये 90 है, ये पूरा इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा 11/2 m बराबर 90 - 90, ये कैंसिल। तो m बराबर क्या हो जाएगा, 11/2 m = 0। तो m = क्या हो जाएगा हमारा, 0। तो मिनट बराबर कितना आ गया, 0। तो कितने बज के कितने मिनट, तो 3:0 मिनट। तो हमारा पहला आंसर बताओ, जब सुई
जब मिनट की सुई पीछे है घंटे वाली सुई से, मिनट वाली सुई पीछे है और घंटे वाली सुई आगे है, जब घंटे वाली सुई आगे है मिनट वाली सुई पीछे है, तो कितना बज रहा है? 3 बज रहा है। तो हमारा आंसर क्या आया? 3 आया। इट मींस दिस इज माय रियल आंसर। पहली बात समझ में आ गई होगी। अब जरा दूसरी कंडीशन देखते हैं हम इसमें। थीटा इज इक्वल टू, दूसरी कंडीशन क्या है? मिनट वाली सुई आगे है 11/2 m माइनस 30h। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए 30h हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, 11/2 माइनस 30h का मतलब क्या होगा? h बराबर यहाँ पे 3 है तो 30h माइनस 90 और बराबर थीटा बराबर क्या दिया गया है? 90 डिग्री। तो देखो ये माइनस का 90 यहाँ है, ये इधर चला जाएगा, माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, सॉरी यहाँ पे मिनट और रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 11/2 m इक्वल टू 90 प्लस 90 मतलब 180। क्या हो जाएगा? 180। अब देखो जब यहाँ पे ये 11/2 है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 2/11 और इसको ऐसे कट कर दो तो m इक्वल टू इतना आ गया। 180 का 2 में गुणा हो जाएगा 360 हो जाएगा, बटे 11 हो जाएगा। 11 तिया 33, 3 बार यहाँ कितना बचेगा? 3 और ये जीरो मिलकर क्या हो जाएगा? 30। तो 30 का भाग 11 में कितनी बार जाएगा? 11 से अगर भाग दें कितनी बार जाएगा? 2 बार। 11 दूनी 22 और यहाँ कितना बच जाएगा? 30 में से 22 चला गया, कितना बचा? 8। 8/11 ये क्या निकला? ये मिनट निकला। 32 सही 8/11 मिनट। तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा? 3:32 सही 8:11 मिनट। तो हमारे दो आंसर आए, एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। तो हमारे यहाँ पे दो आंसर आ गए। चलिए देखिए चेक करते हैं कि इसका ऑप्शन क्या दिया है। तो देखिए इसमें दिया गया है 3:32 सही 8/11 मिनट और एक दूसरा आंसर आपका आ गया था 3 बजे। ठीक है ना? तो आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कॉन्सेप्ट से आपका राइट आंसर दोनों सिचुएशन निकल के आएंगे। चलिए थोड़ा इसको इस सिचुएशन में हम ट्रिक से कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें लॉजिक है, थोड़ा सा लॉजिक है ट्रिक पे, क्योंकि आप हो सकता है कंफ्यूज हो सकते हैं ट्रिक में भी, तो इसको समझना पड़ेगा जरा। चलिए हम जरा देखते हैं ट्रिक में कैसे सॉल्व करेंगे इसे। देखिए हमने आपको ट्रिक बताया था, ट्रिक का कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं सॉल्व। जैसे घंटे की सुई है 3 बज के, ठीक, और किस कंडीशन पे, कब? 3:90 का कोण कब बनेगा? 90 का कोण एक तो यहाँ पे बन जाएगा इसके साथ, और एक कहां पे बन जाएगा? ऐसे, ऐसे बन जाएगा। ठीक, तो दो सिचुएशन बन रही है जो कि मैंने पहले आपको बताया था कि 1 घंटे में 2 बार सिचुएशन बनती है 90 की। अब देखिए जरा, तो यहाँ पे कितना टाइम हो रहा? 3 बज के और 12 पे मिनट वाली सुई है तो क्या हो जाएगा? 60। ठीक, इतनी बात हो रही। क्या 3:60 कोई टाइम होता है क्या? नहीं होता ना। एक्चुअल में जिसे हम 3:60 कह रहे हैं वो एक्चुअल में 3 बजे ही है। तो यहाँ पे 60 ना कह के ये क्या है? एक्चुअल में टाइम क्या है? ये 3:0 ठीक, और 0 सही यानी कि 0/11 कर दो तो ये यहां क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 बजे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए पहला एंगल हो गया। फिर देखो दूसरी कंडीशन क्या होगी? 3:30 और 30/11 11 दूनी 22, 2 बार गया तो उसको दो यहां जोड़ दो, अब 22 जब भाग होगा तो कितना शेष बच गया? 8 बच गया। तो क्या हो जाएगा? 3:32 8 सही 11 8 सॉरी 3:32 सही 8/11 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। अभी तक 3 कॉन्सेप्ट सीखे हमने। अब थोड़ा सा हटके 90 अंश, 180 अंश, 0 अंश। अब हम 60 अंश भी देख लेते हैं। कैसे 60 अंश कि मान लो तब क्या होगा? दोनों सुइयों के बीच में 30 अंश बन रहा हो, 60 अंश बन रहा हो, 90 अंश हमने देख लिया है। तो जैसे 60 अंश होगा वैसे ही 120 अंश हो जाएगा, वैसे ही 150 अंश का हो जाएगा, और 180 हमने देख ही लिया लगभग, है ना। तो ऐसे कोई भी एंगल हो सकता है। हम 30 अंश का और देख लेते हैं या 60 अंश का एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम और एक अलग वैरायटी आपको बताते हैं, बाकी क्वेश्चन अलग तरीके से करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे 60 अंश का दिया गया है ना, जैसे यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट में हमें 60 अंश का दिया गया कि भाई 60 अंश कोण कब बनाएंगे 3 और 4 के बीच में। तो आपको कॉन्सेप्ट में क्या करना, जैसे आपने पीछे सीखा है वैसे आपको कॉन्सेप्ट पे करना पड़ेगा, और अपना समय बचाने के लिए, चूंकि 60 अंश का कोण 1 घंटे में भी 2 बार ही बनेगा, 180 अंश का कोण और 0 अंश का कोण अगर छोड़ दें तो प्रत्येक कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। इस चीज को आप याद रखना। तो इसके भी 2 आंसर निकलेंगे। जैसे हमारा विकल्प में देखो, हमारे ऑप्शंस में डी ऑप्शन दिया गया A एंड C,
तो इसका मतलब इसके दो आंसर में भी पॉसिबल है कि इसके दो आंसर हो सकते हैं। तो दो कंडीशन कौन सी होंगी वो कंडीशन मैं बता देता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी इसे, ठीक। चूंकि हम आप कुछ सीख चुके हैं तो देखिए हम सिर्फ आपको इमेजिनेशन बताएंगे, कैलकुलेशन आप करेंगे। देखिए कितने बजे से कितने, 3 और 4 बजे के लिए क्या बताया कि दोनों सुइयों के बीच में 60 अंश का कोण बनेगा। तो माय डियर बताओ, ये मान लो अगर घंटे वाली सुई यहां है तो कहां पे मिनट वाली सुई रखें कि उनके बीच 60 अंश का कोण बने। तो देखो मिनट वाली सुई अगर हम यहां पे रख देंगे ऐसे, तो देखो अगर हमने मिनट वाली सुई यहां पे रख दी तो 30 अंश का कोण, ये इसके बीच की दूरी कितनी होती है 30 अंश, और इसके बीच की दूरी कितनी होती है 30 अंश। तो दो 30 अंश हो गए, तो ये कितने अंश की कोण बनेगी दूरी 60 अंश, पहला एंगल। दूसरा इसका दूसरा देखो, दूसरा क्या होगा इमेजिनेशन इसका, जब सुई ये 5 पे आ जाएगी मिनट वाली, ठीक है ना, लगभग 5 पे आ जाएगी, अगर इस पे कर दें तो भी 60 अंश, क्योंकि 2 घंटों का गैप हो रहा है यहाँ पे, है ना, तो ये भी 60 अंश। अब देखना जरा, जब आप थीटा बराबर लगाएंगे ना, थीटा बराबर दोनों अलग अलग लगा देना, एक बार जब दो बनेंगे, एक बार घंटे वाला टर्म पहले 30h माइनस 11/2m, एक बार इससे निकालना, और एक बार आप 11/2m माइनस 30h करके निकालना, दोनों का कैलकुलेशन करना, दोनों आंसर आपके अलग अलग आएंगे। पहले तो आप कॉन्सेप्ट जरूर प्रैक्टिस करना, जरूर प्रैक्टिस करना। अगर आपको ट्रिक आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉन्सेप्ट को भूल जाइए, प्रैक्टिस करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, सीखिए। और सीखना जानते हो किसे कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने एक ट्रिक अपना ली तो मैं आपको दावा करता हूं आप एग्जाम हॉल में कितना भी प्रेशर पड़ेगा, पहले तो आपको प्रेशर रिमूव करना सिखाएंगे, एग्जाम हॉल का क्या होता है। और दूसरी चीज ये है कि आप कोई भी चीज सीखिए ना, सीखने के बाद में आप उसको बंद कीजिए, एक पेन कॉपी उठाइए और खुद को समझाना शुरू कीजिए। जिस दिन आपके पास ये स्किल आ जाएगी ना, मैं आपको बता रहा हूं आपका प्रदर्शन औरों से बेहतर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। खुद को डिलीवर करिए, खुद को समझाइए, जो चीज आप सीख रहे हैं वो खुद को समझाइए, प्रैक्टिस करिए। स्किल है और कुछ नहीं है, एक स्किल है, इसको डेवलप करिए, भविष्य में आगे बहुत काम आएगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे खुद को समझाइए। चलिए अब हम इस पे जरा ट्रिक से सॉल्व कर लेते हैं। ट्रिक से करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमारा आंसर पहले रखा था, देखो क्या है, हमने बताया 3:60 अंश कहां पे, एक पे मिनट वाली सुई है, एक पे जब मिनट वाली सुई होगी कितने अंश 5 अंश, और हमने बताया जितने अंश करते हैं उतने बटे 11। तो बताओ क्या 5 में 11 भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा पहला आंसर। दूसरा आंसर हमारा क्या निकलेगा, 3 बज के कहां पे सुई है 5 पे, 5 पे कितने मिनट होते हैं 25 मिनट, 25/11, 11 दूनी 22, 2 को इसके साथ जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 3:27, और 11 दूनी 22 है, कितना बचा था 3, तो 3/11, तो 3:27 सही 3/11 मिनट, ये हमारा आंसर हो गया। तो दो आंसर हो गए, जरा चेक करते क्या दोनों आंसर दिए, देखिए पहला आंसर हमारा दिया गया है 3:05 सही 5/11 मिनट, और दूसरा आंसर दिया गया 3:27 सही 3/11 मिनट। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी आपका, ठीक। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें सभी क्वेश्चन करने रहेंगे। अब मुझे नहीं लगता है कि आगे आपको बताने की क्वेश्चन जरूरत है। देखिए जैसे कह रहे हैं 3 और 4 बजे के बीच में कितने बजे घंटे की मिनट की सुई दूसरे पर 45 अंश का कोण बनाएंगी, तो हम आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, सीधा इसी पे बताएंगे। देखो समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। मान लो ये 3 बज रहा है हमारा अंश, ठीक 3 बज गया। अब कहते हैं कितने अंश का कोण, 45 अंश का कोण। तो माय डियर 45 अंश का कोण कहां बनेगा, देखो इससे ये 30 अंश, अगर मिनट की सुई 2 पे होगी तो क्या बनेगा 30 अंश, 4 पे होगी मिनट की सुई तो कितने अंश का कोण बनेगा 30 अंश, 30 अंश ये 30 अंश ये, 45 अंश कब बनेगा जब इस 30 का आधा हो जाएंगे, है ना, 30 का आधा, और यहां क्या हो जाएगा 30 का आधा हो जाएगा। तो 30 का आधा का मतलब क्या हुआ, जैसे हम यहाँ पे सुई रखते थे 60 अंश के लिए, तो ये 5 मिनट, ये एक किसका रिप्रेजेंटेशन है 5 मिनट का, तो हम 5 मिनट रखते थे। अच्छा बताओ इसके बीच की दूरी कितने मिनट में होती है 5 होती है, 5 मिनट की दूरी होती है। अब अगर हम इसकी 5 का आधा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 2.5 आएगा, 2 सही 1/2, यानी कि 5 मिनट यहाँ पे, और अगर यहाँ पाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा यहां कितना 7.5। तो इसके हिसाब से, ट्रिक के हिसाब से तो यहाँ पे होना चाहिए 3:07.5 मिनट और बटे 7.5/11, बहुत उलझाऊ हो जाएगा, नहीं निकलेगा।
तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने आपको बताया था कि अगर 46 मिनट होता, अगर यहाँ पे 46 मिनट होता, 46 मिनट अगर हमारा हो जाता तो हम इसमें कुछ कर सकते थे, मगर हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें कौन सा तरीका लगाना पड़ेगा, हमारा लगाना पड़ेगा 30h माइनस 11/2m। मतलब ये वो कंडीशन है जब घंटे वाली सुई आगे हो तो देखो मिनट वाली सुई यहां रहेगी, घंटे वाली सुई यहां रहेगी, पहली कंडीशन में ही निकालेंगे। तो पहली कंडीशन, इसका हमें पहले से पता है कि इस मेथड से अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 3:7.5 के आसपास या 8 मिनट के आसपास हमारा आंसर आएगा, पहले से वेरीफाई है। तो देखो इसका कैलकुलेशन करते हैं, 3 बजे 30h, तो यहाँ h बराबर क्या रखेंगे 3, तो 30 का गुणा जब 3 में हो जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 90 आ जाएगा, माइनस 11/2m करेंगे, बराबर थीटा बराबर कितना दिया गया है 45 अंश। तो देखो ये माइनस का साइन है, ये उधर जाएगा और इसको इधर ले आओ, इसके साथ क्या मानेंगे प्लस, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये इधर से जाएगा प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब 11/2m इक्वल टू 90 माइनस 45। तो 90 से जब 45, 90 माइनस 45 होगा, 90 माइनस 45 होगा, देन 11/2m इक्वल टू 45 होगा। तो m बराबर हो जाएगा 45 गुणे 2/11, और 45 का गुणा जब 2 में होगा तो हो जाएगा 90, 90/11 और 99, कितना हो जाएगा 99 बार नहीं जाएगा, 11 का गुणा 8 बार करेंगे तो 88 होगा, यानी कि 11 8 जा 88, 11 8 जा 88। तो यहाँ पे कितना बच गया 2 बच गया, तो यहीं पे 2/11 हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये मिनट निकल के आया। तो हमारा एग्जैक्टली आंसर क्या होगा 3:08 सही 2/11 मिनट। दिस इज राइट आंसर। ये हमारा क्या होगा सही आंसर निकल के आ जाएगा 3:08 सही 2/11 मिनट। इसी प्रकार जब हम टर्मिनोलॉजी कौन सी यूज करेंगे, थीटा बराबर, इसी प्रकार अब थीटा बराबर यूज करेंगे 11/2m माइनस 30h। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि जब मिनट की सुई आगे है तो देखो जरा यहाँ पे जब 3 पे, घंटे वाली सुई 3 पे होगी और मिनट वाली सुई जब लगभग 4 के आसपास होगी, है ना, 4 के आगे होगी थोड़ी और 5 से पहले होगी। तो देखो ये घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई आगे है कि नहीं है। तो जब घंटे वाली, हमने कहा था ये पद घंटे वाली सुई को रिप्रेजेंट करता है और ये पद मिनट वाली सुई को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा कहने का मतलब है मिनट वाली सुई आगे, घंटे वाली सुई पीछे, मिनट वाली सुई आगे, घंटे वाली सुई पीछे, और इसको कैलकुलेशन कर लो। तो इस कैलकुलेशन का जो आंसर आएगा वो हमारा लगभग 3:20, यहाँ पे 3:20 और 20 2 22, लगभग 23 मिनट के आंसर लगभग आसपास हमारा आंसर निकलेगा। ये पहले से कंफर्म रहता है हमारा, ठीक है, आपको कंफर्म हो जाएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या दिया है लगभग। देखो उसमें 2 आंसर दिए गए हैं। पहला हमारा दिया गया है 3:08 पे, ये है ना 3:08 का आंसर दिया और 3:24 का आंसर दिया। हो सकता है हमारे दोनों आंसर हो ए एंड सी। अब हम इसे कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे दोनों आंसर हो सकते हैं। इससे आप दूसरे आंसर को आप सॉल्व करना और अपना खुद दिखाना, ठीक है, कैसे क्या निकलता है कैसे नहीं। अगर आपका आंसर आता तो ए एंड सी, डी ऑप्शन होगा। अगर 3:24 सही 6/11 अगर नहीं निकलता तो उसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम फॉलो करते हैं। देख कहते हैं किसी घड़ी में 7 और 8 बजे के बीच में कितने बजे घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत में 180 अंश का कोण बनाएंगी। तो आप इस चीज को बताइए कितने बजे बनाएंगी। तो हम कॉन्सेप्ट पे नहीं बताएंगे इसको, हम इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ओके, अब कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बताया 7 बजे से 8 बजे के बीच में जब ये चीज यहां पे है तो ये बढ़ते बढ़ते देखो जरा 7 बजे, यही तो टाइम होगा 7:05 है ना, ये इधर आ जाएगा। अब सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि ये जो मिडिल लाइन है ना, ये मिडिल लाइन देखो ये भी 30 अंश, ये भी 30 अंश की गैप है ना। मगर ये जब ये 5 मिनट सुई इधर बढ़ेगी, 5 मिनट मतलब 30 5 मिनट बढ़ेगी तो यहाँ पे कितना बढ़ जाएगी, लगभग 2.5 अंश। कितना बढ़ जाएगी, 2.5 अंश बढ़ जाएगी। तो इसके बीच में लगभग 2.5 अंश। अब अगर ये 5 मिनट की जगह अगर ये 6 मिनट हो जाएगा, 6 मिनट ये मिनट वाली से यहां पे हो जाएगी तो ये कितने अंश का कोण चल जाएगी, 6 अंश का। और ये 1 मिनट में कितना अंश लेगी, आधा अंश का। तो ये आगे जाएगी 3 अंश और ये सुई भाग जाएगी 6 अंश। तो देखो इसमें डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि इसी 5 और 7:05 और 7:06 के बीच में ही कहीं
180 अंश का कोण बन जाएगा। कितने के बीच में बनेगा? 7:05 और 7:06 के बीच में इस इमेजिनेशन में 180 अंश का कोण बन जाएगा। बट वो रियल वैल्यू क्या होगी इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा बाय ट्रिक। अब देखो यहां पे अगर डायरेक्टली आंसर दिया गया, जैसे हम इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या दिए हैं। अब देखिए दो ऑप्शन बिल्कुल नजदीकी दे दिए हैं, है ना, तो हमारे अंदर कंफ्यूजन हो सकता है। मान लो कि अगर ये बी आंसर हमारा सही है और ये ना दिया होता, तो बताओ, हमें पता था कि 7:05 और 6 के बीच में हमारा आंसर निकलेगा, हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत थी? नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मेरा बी आंसर ये दिया गया, मान लो ये 6 ये दिया होता 7:06 सही 5/11, ये भी ऑप्शन आपका गलत होता, क्योंकि 180 अंश का कोण 7:05 और 7:06 के बीच में 180 अंश का कोण बनाएगा, ये बात मुझे पता है। तो हमारा आंसर यही होगा, 7:03 आंसर नहीं होगा, 7:10 हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन दिए हैं कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए हैं, बहुत नियरेस्ट ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। देन वी विल डिस्कस बाय द मेथड। देखिए जरा कैसे सॉल्व करेंगे डियर, से देखते हैं। बहुत सिंपल तरीका, वही तरीका लगाएंगे। कैसा तरीका? हमें 7:60 बीच दिया, घंटे वाली सुई कहां होगी हमारी? 7 बजे। अच्छा बताओ मिनट वाली सुई कहां पे रख दें कि ये दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत हो जाए? विपरीत मतलब 180 अंश हो जाए, भैया यहां रख देना। ये हो गया। तो देखो घंटे वाली सुई कहां पे है? घंटे वाली सुई हमारी है 7 बजे, और मिनट वाली सुई कहां पे है? 1 पे, यानी 5 मिनट और 5/क्या। दिस इज द राइट आंसर। क्या आंसर बनेगा हमारा? 7:05 सही 5/11। ये हमारा राइट आंसर होगा। बहुत सिंपल है, एक लाइन में आंसर आपका आ गया। और मुझे तो लगता है कि अगर आपको इमेजिनेशन मेथड की समझ है तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम कहते हैं किसी घड़ी में 6 और 7 के बीच में कितने बजे घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर संपाती होती हैं? लेट्स डन करते हैं इसे हम। ये देखिए कैसे होगा। आप एक गोल गोल सब बनाइए, क्लॉक बनाइए और तुरंत इसकी इमेजिनेशन क्रिएट करें। कितने बजे से? 6 बजे से 7 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे पे संपाती होंगी? घंटे वाली सुई यहीं पर रहेगी, और अगर मिनट वाली सुई भी हम यहीं कर दें। कितने? 6 बजे से 7 बजे के बीच पहला टाइम क्या दिया है? 6 बजे। घंटे वाली सुई 6 बजे तुरंत कर देना। फिर क्या कहते हैं? फिर 7 की बात मत करो, फिर क्या कहते हैं? कब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी? तुरंत मिनट वाली सुई को ऐसी जगह रख दो जहां पे ऊपर हो जाए। माय डियर बताओ यहाँ पे टाइम क्या होगा? यहाँ टाइम होगा 6:30 और 30/11 कर दो, हो गया आंसर। कैलकुलेशन कर लो, 11 दूनी 22, 11 2 जा 22, तो शेष कितना बचेगा? 8। इसी को जोड़ दो, 6:32, 8/11। ठीक, 6:32 सही 8/11। ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं 11 और 12 बजे के बीच में कितने बजे मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी? कितने बजे? कितने क्या दिया है कि कितने बजे घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी? ये आपको अच्छे से पता है। कब संपाती होंगी? 12 बजे। कब संपाती होंगी? 12 बजे। 11 बजे जिसे कहते हैं 11:60। कैसे, जरा इसको समझ लेते हैं। देखिए जैसे मान लो ये घंटे की सुई है और ये इस समय बज रहा है 11। बताओ क्या 11:05 पे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी? नहीं होंगी। 11:10 पे होंगी? नहीं होंगी। 11:15 पे होंगी? नहीं होंगी। 11:20 पे नहीं होंगी। 11:30 पे नहीं होंगी। 11:40 पे नहीं होंगी। 11:45 पे नहीं होंगी। 11:50 पे घड़ी कहां पहुंच जाएगी? लगभग 12 बजने के आसपास पहुंच जाएगी। फिर 11:55 पे नहीं होगी, तब तक तो ये सुई यहां पहुंच जाएगी लगभग। और जब तक ये सुई यहां आएगी तो ये यहाँ पे कहां बजेगी? 12 बजे। कितने बजे? यानी कि 11:60, है ना। तो देखो कैसे आंसर आएगा। अगर आप ऐसे इमेजिंग, तो इमेजिनेशन मेथड हो गया। ट्रिक देख लो, ट्रिक कैसे लगाएंगे। कितने बजे? देखिए जरा समझना जरा ध्यान से। ये तो हमने आपको इमेजिनेशन मेथड से बता दिया। अब जरा हम ट्रिक मेथड समझ। कितने बजे से कितने बजे? 11 बजे।
तो 11 बजे मान लो ये घंटे की सुई है, 11 बजे क्या करते हैं, दोनों सुइयां दूसरे के ऊपर कर दो, तो क्या बजा भैया टाइम देखो, 11 बज के कितना हो रहा है, 11 पे मिनट वाली सुई 11 बज के 55 मिनट, और 55 बटे 11 कर दो यहाँ पे, 11 5 जा 55, कुछ बचा नहीं बचा, 11 में 11 बज के 55 मिनट में 5 मिनट और जोड़ दो, 11 बज के 60 मिनट, इट्स इक्वल टू 12 बजे। आ गया आंसर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए, कहते हैं घड़ी में 8 और 9 के बीच में कितने बजे घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे से समकोण पर होगी, 8 और 9 के बीच में। ठीक है, तो इस आंसर को कैसे करेंगे, देखिए देखिए जरा, कितने बजे बताया, 8 और 9 के बीच में। जरा हम घंटे वाली सुई मान लो हमने यहां रख दी 8 बजे। ठीक, अब 90 अंश का कोण पूछा गया है, तो देखो अगर सुई यहां होगी तो 30 अंश का कोण, यहां होगी तो 60 अंश का कोण, और अगर हम यहां कर दें तो इन दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का। यहां पे अगर अब देखो एक तो कोण ये बनेगा 90 अंश का, अगर हम मिनट वाली सुई 35 यानी कि 7 पे कर दें तो कितने अंश का कोण बनेगा, ये 30 अंश का, 6 पे कर दें तो 60 अंश का, और अगर यही सुई हम यहाँ पे 5 पे कर दें तो कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। तो दो 90 डिग्री एंगल बनेंगे। हमने बताया कि प्रत्येक घंटे में मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में 90 अंश के कोण 2 बार बनते हैं। ठीक, तो देखो इनके आंसर क्या होंगे, देखिए बहुत सिंपल आंसर। देखिए 8 बज के पहले सिचुएशन कहां पे, 8 बज के 55 मिनट, 55 बटे 11, तो क्या हो जाएगा, 11 पचे 55, 11 5 जा 5, तो 55 और 5 60, यानी कि 8 बज के 60 मिनट, दिस इंप्लाइज दैट 9 बजे। बनता है कि 9 बजे नहीं बनता है, सिंपल बात, जब 8 बजे से 9 बजे तक बजेगा तो एक तो समय बजेगा कि जब 9 बज जाएगा तो 90 अंश का कोण हो जाएगा, है ना। अब दूसरा देख लो, 8 सॉरी आंसर आ रहा क्या हुआ, सॉरी 8 बज के 5 पे सुई है मिनट वाली किस पे, 5 पे, 5 का मतलब 25 मिनट, और 25 बटे 11, 11 दूनी 22, 11 2 जा 22, कितना लेफ्ट बचा 3, तो टाइम क्या हो जाएगा, 8 बज के 25 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ दो, 25 और 2 27 सही, 3 बटे 11। तो दो आंसर आएंगे, एक 9 बजे और एक 8 बज के 27 सही 3 बटे 11 मिनट। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 बटे 11 मिनट, एक तो सी हो जाएगा और दूसरा हमारा होगा, ए दिया है, ए एंड सी नहीं, ओनली सी आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा हमारा, ओनली एंड ओनली सी आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए 2 और 3 के बीच में कितने बजे घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे को समकोण पर होंगी। ये क्वेश्चन वैसा ही आप इसे कर सकते हैं, तो हम इसको नहीं बताएंगे अब आपको। अगला क्वेश्चन, 7 और 8 बजे के बीच में कितने बजे घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे से 45 अंश के कोण की दूरी पर होंगे। इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है, आप इसे स्वयं करिएगा। देखिए घड़ी में 4 और 5 बजे के बीच में कितने घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे से 30 अंश की कोणीय दूरी पर होंगी। ये भी आप कर लेंगे, इसको भी बताने की जरूरत नहीं है मुझे, सेल्फ कीजिएगा। कहते हैं घड़ी में 4 और 5 बजे के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे को 60 अंश पे कोण की दूरी पर होंगी। कर लेंगे आप लोग। 7:30 और 8 बजे के बीच में कितने बजे घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे से 90 अंश के कोण की दूरी पर होंगी या समकोण बनाएंगी। तो ये भी क्वेश्चन ठीक वैसे ही हो जाएगा जैसे हमने आपको ट्रिक बताया। देखिए हम इसको सॉल्व करके बता देते हैं। क्या दिया गया हमारा, कितने बजे से 7:30, क्या दिया टाइम, जैसे तो देख लो 7 बजे पे अगर सुई है तो कितनी बार कब 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ पे एक तो ये जब 6 पे हो, 5 पे हो या 4 पे सुई हो, एक तो 90 अंश की कोण ये सिचुएशन बनेगी, और एक दूसरी देखो यहां से यहां तक रहेगी। अगर 8 पे रहेगी तो 30 अंश, 9 पे आएगी तो 60 अंश, 10 पे बनेगा तो 90 अंश। अब देखो अगर हम इस वाले पोर्शन को लेते हैं तो ये जो टाइम निकलेगा वो 7:20 के आसपास टाइम निकलेगा, जो 7:30 से कम है। और हमारा आंसर क्या पूछ रहा है, 7:30 और 8 के बीच में। तो हम कौन सा लेंगे, ये वाला पोर्शन। ठीक, कैसे, 7 बज के हम ट्रिक्स लगा रहा है, 7 बज के, और मिनट वाली सुई किस पे है, 10 पे, 10 मतलब 50 मिनट, और 50 बटे 11, 11 चौक
44 यानी कि 54 हो जाएगा। और यहाँ कितना जाएगा 7:54 6 वो सॉरी 7:54 सही 6/11। देखो हमारा आंसर क्या दिया है सी आंसर दिया गया। क्या दिया हमारा सी आंसर। ठीक। अब देखो एक मजे की बात देखिए इसमें, ऑप्शन जरा देखना कैसे कंफ्यूजन करेगा आपको। 7:21 9/11 7:21 सही 9/11, ये भी राइट आंसर है इसका, ये भी राइट आंसर है। सही आंसर ए भी है, सही आंसर सी भी है, और आपका डी विकल्प दिया ए एंड सी। मगर इस सिचुएशन के आधार पे, इस क्वेश्चन की सिचुएशन के आधार पर देखिए वो टाइम कितना पूछ रहा है। टाइम पूछ रहा है 7:30 और 8 बजे के बीच में। तो बताओ क्या ये जो ए आंसर राइट आंसर है, सही आंसर है हमारा, ये सही समय है जब इसके बीच में 90 अंश का कोण बनेगा। मगर क्या हमारे क्वेश्चन की सिचुएशन के आधार पर ये आंसर रिलीवेंट है हमारे लिए? ये आंसर रिलीवेंट नहीं है। हमसे वो पूछ रहा है एक ऐसा टाइम जो 7:30 और 8 के बीच का है, तो वो आंसर सी है। तो यहां पे जो हमारा आंसर होगा वो सी होगा, बट राइट आंसर ए एंड सी है, दिस इज राइट। बट हमारा जो आंसर होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो सी होगा। तो इसका जवाब सी होगा। ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं, आपको बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। ठीक। जैसे कहते हैं घड़ी में 3 और 4 बजे के बीच में कितने बजे घंटे की सुई मिनट की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। अब जरा 4 मिनट पीछे होगी, अगर ये टर्मिनोलॉजी खुल जाए, अगर हम इस 4 मिनट को खोल दें, ये 4 मिनट का मतलब क्या है, तो मुझे लगता है कि इसका आंसर निकालना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलो इसको हम वेरीफाई कर देते हैं, इसको हम ओपन कर देते हैं। ठीक है, फिर इसको आप सेल्फ कीजिएगा। देखिए इसका 4 मिनट का मतलब क्या है। क्वेश्चन दिया 3 और 4 बजे के बीच में, 3 और 4 बजे के बीच में। ठीक। तो देखो जरा सोचने वाली बात है, 3 और 4 बजे के बीच का मतलब यह है कि बताओ 1 मिनट में कितने अंश की दूरी होती है। 1 मिनट कितने अंश के बराबर होता है? 6 अंश के बराबर। तो भैया 4 मिनट किसके अंश के बराबर होगा? 6 × 4 बराबर 24, यानी कि 4 मिनट इक्वल टू 24 डिग्री। इट मींस हमारे क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में 24 अंश का कोण कब बनेगा। तो 24 अंश का कोण कब बनेगा? देखो अगर हम मिनट की सुई यहां करते हैं तो कितने अंश का कोण बनता है? 30 अंश, यानी कि 24 अंश का कोण यहां पे कहीं नजदीक बनेगा। ठीक। और ऐसे ही हम इसको कर दें तो ये कितने अंश का कोण बनेगा? 30 अंश। ये कितने अंश का कोण बनेगा? 30 अंश। 30 अंश कब बनेगा? जब कितने मिनट की दूरी है? 5 मिनट की दूरी। तो बनाना कितना? 24, यानी कि 4 मिनट की दूरी। तो 4 मिनट की दूरी कितनी हो जाएगी? 10, 2 तो ये हो जाएगा और एक ये 11, कितना हो जाएगा? 2 पे कितना मिनट होता है? 10, और 1 मिनट और 10, 1 मिनट पे कितना हो जाएगा? 11 मिनट। तो क्या हो जाएगा हमारा टाइम? क्या होगा? 3:11। हम टिक्स लगा रहे हैं, 3:11 और 11/11। ठीक। 3:11 और 11/11, तो 11 का भाग 11 में चला जाए कितना है? 1, यानी कि 3:12 पे हमारा 24 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है। अच्छा देखिए जरा फिर क्या दिया है, एक 3 बज के, जब देखो यहाँ पे ये 20, यहाँ पे 20 पे होगा तो कितना हो जाएगा? 30 अंश का कोण, यानी कि 1 मिनट अगर यहाँ कम कर दिया जाए, 19 कर दिया जाए, तो ये 4 मिनट बचेगा ना, 4 मिनट बचेगा। तो 4 मिनट की दूरी हुई, मिनट की सुई जब 19 पे होगी, 19 मिनट पे, तो 15 और 4, तो 4 मिनट की दूरी, और 11 और 4 15, तो 4 मिनट की दूरी यानी कि 24 अंश या 4 मिनट की दूरी, ये चीज। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा 3:19/11, तो 11 एकम 11, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा टाइम? 3:20 सही, और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 8 बचेगा 11। तो हमारे 2 आंसर यहाँ पे निकलेंगे। क्या निकलेंगे? 2 आंसर। एक निकलेगा 3:12, और दूसरा आंसर हमारा निकल रहा 3:20 सही 8/11। तो हमारे आंसर ए एंड सी दोनों हैं। तो इस मुकाबले हमारा जो आंसर निकलेगा वो ए एंड सी, यानी कि हमारा ऑप्शन जो इस क्वेश्चन में होगा वो होगा डी। लेकिन एक चीज सोचो जरा, क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। कहते हैं घड़ी में 3 और 4 बजे के बीच में
कितने बजे घंटे की सुई मिनट की सुई से 4 मिनट पीछे है। घंटे की सुई मिनट की सुई से पीछे है, यानी कि मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे है। और हमारे जो दो आंसर निकल रहे हैं, जरा देखिए यहाँ पे, जरा आंसर हमारे यहाँ पे देखेंगे आप, जो दो आंसर देखेंगे, एक 3:12 आंसर आ रहा है और एक 3:20 सही 8/11 आंसर आ रहा है। ठीक, तो जरा देखो 3:12 पे क्या जो निकला था समय हमारा, अगर आप पीछे जाकर देखेंगे उसमें स्लाइड में, तो देखेंगे 3:12 पे मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे होती है, ना कि घंटे की सुई मिनट की सुई से पीछे होती है। मगर 3:20 सही 8/11 पे घंटे की सुई मिनट की सुई से 4 मिनट पीछे होती है। तो हमारा जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा आंसर होगा वो ए होगा। कौन सा होगा? वो ए होगा। लेकिन राइट आंसर हमारे ए एंड सी हैं। सही उत्तर ए और सी दोनों सही हैं, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अवर क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन की सिचुएशन के आधार पे कि भाई घंटे की सुई मिनट की सुई से 4 मिनट पीछे कब होगी, तो हमारा इसका जो रियल आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा ए आंसर होगा। क्या होगा? ए आंसर। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या क्या होगी टर्मिनोलॉजी। देखिए यहां 7 मिनट की दूरी दी है, तो टाइम वैसे दिया 7 का गुणा हम 6 में कर लेते हैं। 7 का गुणा जब 6 में करें तो 42 अंश। ठीक, चलिए फिर कहते हैं 2 और 3 के बीच में कितने बजे घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे को 7 मिनट की दूरी पे करेगी, तो ये टाइम 2 और 3 बजे का दिया। एंगल कितना बनेगा? 7 का गुणा 6 में कर देंगे 42। फिर इसी प्रकार 9 तथा 10 बजे के बीच में जब एक सीधी रेखा, दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी लेकिन संपाती नहीं, सीधी रेखा में होंगी मगर संपाती नहीं। इस चीज को जरा समझ लो आप, क्या मतलब है इसका। देखो कोई भी टाइम हो, किसी भी समय 2 या 3 बजे के बीच में, कहते हैं कि देखो ये मान लो घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है, इसी के ऊपर मान लो मिनट की सुई है, तो संपाती ये भी है। ठीक है, ये संपाती है और मगर एक सीधी रेखा में ये भी है दोनों। और अगर इसी के विपरीत ये मिनट की सुई करते हैं तो ये भी सीधी रेखा में है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों कंडीशन में यहां पर ये संपाती होती है, यहां ये संपाती नहीं है, विपरीत है। क्या है? विपरीत। दोनों सिचुएशंस में जैसे देखो ये घंटे की सुई है और इसी के ऊपर मिनट की सुई है, ये भी सीधी रेखा में है, और एक घंटे की सुई ये है और एक मिनट की सुई ये है, ऐसे ये भी सीधी रेखा में है, मगर ये संपाती है, ये संपाती नहीं है। तो जब संपाती नहीं है, सीधी रेखा में हो, तो इसका मतलब उनके बीच का जो एंगल है वो 180 अंश का कोण बनेगा, और अगर संपाती है, विपरीत नहीं है, तो 0 अंश का कोण बनेगा। ये चीज इस क्वेश्चन में याद रखने वाली चीज है। बाकी आप कॉन्सेप्ट और बाय ट्रिक सॉल्व कीजिएगा।